कालवर्ती अनंतानंत तीर्थंकर भगवंतों की लक्षण महापार्वती कालवर्ती अनंतानंद भावलिंगी दिगंबर संतों की मोक्ष चौथे अध्याय के आधार पर चर्चा करेंगे। चौथे अध्याय में बेईमानी देवों का वर्णन है। 7, 8, 9 3 सूत्र हैं। इसके बाद 20 और 21 20 और 21 कुल 5 सूत्रों के आधार पर हम चर्चा करते हैं। देखो तत्वसूत्र में 7 नंबर का सूत्र है, काय प्रविचारा ऐसा ना शेषा रूप शब्द मन प्रविचारा और परे अप्रविचारा। माने देवों में जो काम सेवन की प्रवृत्ति होती है वो किस तरह की होती है, ये रहस्य आचार्य स्वामी सूत्र के द्वारा दर्शाते हैं। तो काय प्रविचारा ऐसा माने भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी भी क्या कर भवन में क्या लेना, भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी भी और ऐसा नाम माने पहले और दूसरे स्वर्ग के देव। इनमें जो काम सेवन की प्रवृत्ति होती है वो किस तरह से होती है, काय प्रविचारा माने शरीर से मनुष्यों के समान मोह का तीव्र उदय संक्लेश पूर्वक काम सेवन की प्रवृत्ति होती है। अब इससे ऊपर के जो देव हैं वहाँ काम सेवन की प्रवृत्ति कहती है शेषा स्पर्श रूप शब्द मन प्रविचारा माने तीसरे और चौथे स्वर्ग के देव। उनमें काम सेवन की प्रवृत्ति कहती है स्पर्श देवांग नाम का परस्पर में आलिंगन मात्र से स्पर्श करने मात्र से काम वेदना शांत हो जाती है, सुखानुभव होता है। सुखानुभव होता है माने इंद्रिय सुख का अनुभव होता है। अब 5वें स्वर्ग के लेकर 8वें स्वर्ग तक के देव, इनकी काम वेदना कैसी है कि रूप सुंदर श्रृंगार मनोहर रूप हाव भाव विलास देखने मात्र से सुखानुभव होता है। सुबह श्रृंगार आकार मनो के वेशभूषा उसको देखने मात्र से क्या होता है कि सुखानुभव होता है। और 9वें स्वर्ग से लेकर 12वें स्वर्ग तक के भी 9वें 10वें 11वें होता है। इनकी काम सेवन की वृत्ति कहती है शब्द माने देवांग नाम के देव देवांग नाम के
परस्पर में मधुर हास्य, गीत, आभूषणों की झंकार, श्रवण मात्र से सुखानुभव होता है। मन श्रवण रसाप्रद पान पीकर सुखानुभव होता है, काम वेदना शांत हो जाती है। और 13वें स्वर्ग से लेकर 16वें स्वर्ग तक के देव, इनमें काम सेवन की वृत्ति कैसी है कि मन एक दूसरे का देव देवांगना है, मन में संकल्प मात्र से सुखानुभव होता है। अब विचार करें कि नीचे स्वर्गों की अपेक्षा ऊंचे ऊंचे स्वर्गों के देव अधिक अधिक सुखी हैं कि दुखी हैं? क्यों है? उसका रीजन क्या है कि विषय और विकार घटते जाते हैं। क्या है? विषय भी घटते जाते हैं और विषय के भोग संबंधी परिणाम भी घटते जाते हैं। क्या कर? लेकिन हमारा विश्वास क्या है कि जितने ज्यादा विषय और जितने ज्यादा उनको भोगेंगे उतने अधिक सुखी होंगे। लेकिन आगम के परिप्रेक्ष्य में विचार करें, आगम, तर्क और युक्ति और स्वानुभव प्रमाण से विचार करें तो वास्तविकता क्या है कि इंद्रिय और इंद्रिय के विषयों के भोग का परिणाम ज्यों ज्यों घटता जाता है त्यों त्यों अधिक अधिक सुखानुभव होता है। समझ में आया? नीचे स्वर्गों की अपेक्षा ऊंचे ऊंचे स्वर्गों के देव अधिक अधिक सुखानुभव करते होता है। क्यों होता है? इस पर रूप, शब्द, मन क्या कर विषय भी कम है और विषय संबंधी भोग का परिणाम भी घटता जाता है। और 16वें स्वर्ग से ऊपर कौन है? कौन है? 9 ग्रेवे, 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर। समझ में आया? तो देवांग नाम की उत्पत्ति कहाँ तक होती है? दूसरे स्वर्ग तक उत्पत्ति। उनका उत्पत्ति कहाँ तक होती है? 5 जन्म होता है। कहाँ तक होता है? दूसरे स्वर्ग तक। और उन देवांग नाम के पहुंचने का नियोग कहाँ तक है? 16वें स्वर्ग तक। वो अवधि ज्ञान से जिसके साथ नियोग होता है वो वहाँ पहुंच जाती है। इस तरह उत्पत्ति दूसरे स्वर्ग तक देवा और पहुंचने का नियोग कहाँ तक है? 16वें स्वर्ग तक है। 16वें स्वर्ग से ऊपर क्या स्थिति है कि परे अप्रविचार। प्रविचार माने होता है काम सेवन की प्रवृत्ति। क्या काम? और 16वें स्वर्ग से ऊपर क्या स्थिति है कि परे अप्रविचारा। 16वें स्वर्ग से ऊपर काम सेवन की प्रवृत्ति नहीं, क्योंकि वहाँ काम बाधा अत्यंत अल्प होने से वहाँ काम सेवन की प्रवृत्ति नहीं है। मान इस पर रूप, शब्द, मन किसी के द्वारा वहाँ काम सेवन की प्रवृत्ति नहीं। क्यों नहीं है? कि काम की बाधा वेदना ही नहीं है, इसलिए वहाँ इस तरह की प्रवृत्ति भी नहीं है। अब विचार करें कि 16वें स्वर्ग से ऊपर जो अहमेंद्र है वे 16वें स्वर्ग के देवों की अपेक्षा अधिक सुखी हैं कि दुखी हैं? क्यों है? क्यों है? वहाँ तो देवांगनाएं भी नहीं है, आज्ञाकारी सेवक भी नहीं है। क्या करें? लेकिन वो 16वें स्वर्ग के देवों की अपेक्षा भी अधिक सुखानुभव करते हैं। क्यों? उसका रीजन क्या है कि वहाँ इंद्रिय के विषय और विषय को भोग के परिणाम ये दोनों ही नहीं है, इसलिए वहाँ 16वें स्वर्ग के देवों की अपेक्षा अधिक सुखानुभव होता है। क्या करें? यद्यपि चौथे गुण सम्यक दृष्टि हो तो चौथे गुण स्थान से ज्यादा नहीं होता है। और संज्ञा का विचार करें तो आहार, भय, मैथुन, परिग्रह चारों संज्ञाएं।
लेकिन उनकी अभिव्यक्ति नहीं होने मात्र से 16वें स्वर्ग से ऊपर ऐमिंद्र अधिक सुखानुभव करते हैं। समझ में आए? अब इस पे विचार करें कि यहाँ तो चारों संज्ञाएं मौजूद हैं और जो रत्नत्रयधारी मुनीश्वर स्वरूप में अंतर्निर्भर आत्मिक आनंद रस को पी रहे हैं और आत्मिक आनंद रस को पीते पीते 9वें गुणस्थान में स्वरूप की अंतर निम्न परिणति के बल से मैथुन संज्ञा का ही अभाव हो जाता है। किसके बल से? आत्मिक आनंद रस को पीते पीते। कौन सा आनंद रस? विषय रस नहीं, विषय रस सार को नीरस त्रिभुवन मान आत्म अनुभव सार को सरस दूसरो नाम। विषय रस कहते हैं नीरस है और आत्म रस सरस है। कीर्तनकर महापुरुष राजमहल और वैभव को सरस जान के तजते हैं कि नीरस जान के तजते? कैसे छूटते? नीरस जीर्ण तृण समुदाय स्वभाव सरस है। स्वभाव सरस है कि नीरस है? चंद्रिक भाई देखो, जैन शासन अनेकांतमय दर्शन है। स्वभाव में पौद्गलिक रस गुण नहीं है, लेकिन आत्मिक आनंद रस से लबालब है। यदि स्वभाव आनंद सरस नहीं होता तो योगीश्वर उपसर्ग परिसर आदि किसके बल से समझिए? यदि स्वभाव सरस नहीं होता तो योगीश्वर मुनीश्वर उपसर्ग परिसर आदि किसके बल से सहते? और सिद्ध भगवान अनंत काल यदि स्वभाव सरस नहीं होता तो सिद्धालय में विराजमान कैसे होते? स्वभाव सरस है, आनंद रस क्या कर सर्वतः स्वरस निर्भय भावम। स्वभाव कहता है सर्वतः स्वरस से भरा हुआ है। लेकिन हमारी वृत्ति क्या रही कि इंद्रिय विषयों में सुख है, इसलिए हमारा उपयोग एनर्जी पावर प्रतिक्षण इंद्रिय विषयों में दौड़ रही है। एक क्षण भी विराम नहीं। पर इंद्रिय विषयों में तृप्ति विराम नहीं है। क्यों नहीं? यदि इंद्रिय विषयों में भोगों में तृप्ति होती तो तीर्थंकर बलभद्र कामदेव क्या कहा? इनके वैभव में पुण्य में समृद्धि में क्या कमी है? लेकिन उन्होंने आगम तर्क न्याय युक्ति और स्वानुभव की कसौटी पर इसके परखा है कि इंद्रिय के विषय मरुथल भूमि है। क्या है? ये मरुथल भूमि है और स्वभाव अक्षय अनंत आनंद का निर्जर है, झरना है। क्या कर तृप्ति कहाँ होगी? इस स्वभाव में क्यों है? इस स्वभाव आनंद निर्जर है। जिसने झरने का शीतल मधुर स्वादिष्ट जल पिया है वह मरुथल भूमि में पानी मान मान के क्यों दौड़ेगा? नेचुरल स्वाभाविक है। जिसने झरने का शीतल मधुर स्वादिष्ट जल पिया है वो मरुथल भूमि में पानी मान मान के नहीं दौड़ता। वो विराम क्या अपने स्वभाव में आनंद रस को पीते हुए तृप्ति का अनुभव होता है। ये बात हम आगम के परिप्रेक्ष्य में विचार करें कि विषय भोगों की अधिकता में सुख और शांति नहीं है। विषय भोगों से जो विरक्ति होती रहती है क्यों क्यों सुखानुभव होता है। समझ में आए? अब देखें 20 और 21 नंबर का सूत्र
कि ऊपर ऊपर के देवों में अधिकता काय की है कि स्थिति, प्रभाव, सुख, द्युति, लेस्या, विशुद्धीन्द्रिया, अवधि, विषय तो अधिकता। क्या करें? माने स्थिति, प्रभाव, सुख, द्युति, लेस्या, इंद्रिय और अवधि ज्ञान के विषय की उत्तरोत्तर अधिकता है। और हीनता काय की है कि परिग्राभिमान तो हीन के बाद का सूत्र है कि गति शरीर परिग्राभिमान तो गति शरीर परिग्रह और अभिमान ये ऊपर ऊपर के देवों में कम होता जाता है और अधिकता काय की है स्थिति, प्रभाव, सुख, बुद्धि, वेश्या और अवधि ज्ञान, इंद्रिय और अवधि ज्ञान के विषय की अधिकता है। अब देखें स्थिति माने क्या है? आयु। तो ऊपर ऊपर के देवों की आयु कम होती जाती है कि बढ़ती जाती है? माने आयु की वृद्धि, स्थिति बढ़ती जाती है। और प्रभाव भी कैसा होता है? ऊपर ऊपर के देवों का प्रभाव अधिक अधिक होता है। प्रभाव माने पर का भला बुरा करने की शक्ति है पर करते नहीं। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अभिमान नहीं, उस तरह का कषाय परिणाम नहीं है। क्योंकि ये न्याय है कि शक्ति और ज्ञान ये अनर्थ का कारण नहीं है। अनर्थ का कारण क्या है? मोह परिणाम, कषाय भाव, ये अनर्थ का कारण है। इसलिए नीति में ये बात कही जाती है कि सर्व अनर्थानाम मूलम मोहम। सर्व अनर्थों का मूल क्या है? कि मोह परिणाम। ये सर्व अनर्थों का मूल है। तो ऊपर ऊपर शक्ति बहुत है, पावर बहुत है, पर उस तरह के अनर्थ होते हैं। सुख मान इंद्रिय विषयों की सुखानुभव, सुखानुभव ऊपर ऊपर के देवों में अधिक अधिक है। भले विषय नहीं है लेकिन विषय कम होते जाती है, लेकिन वहाँ सुखानुभव कषाय की मंदिरता होने से सुखानुभव अधिक अधिक होता जाता है। और द्युति शरीर, वस्त्र और आभूषणों की कांति ऊपर ऊपर के देवों में कैसी होती है? अधिक अधिक होती है। लेस्या की विशुद्धि में लेस्या भी कैसी होती है? ऊपर ऊपर के देवों में विशुद्ध क्वालिटी की होती है। और इंद्रिय ज्ञान कैसा होता है? इंद्रिय ज्ञान भी अधिक अधिक होता है और अवधि ज्ञान भी विशुद्ध क्वालिटी का होता है। इस तरह ये उत्तरोत्तर अधिकता है। और हीनता काय की है कि गति, गमन की इच्छा, गमन करने की शक्ति है। अरे अहमद तो भगवान के पंच कल्याण के मंगल प्रसंग में भी नहीं आती। तो उपेक्षा भाव है क्या कर? अरे बहुत भक्ति भाव क्या कर? 7 टैंड चलकर भगवान को नमस्कार क्या कर? अष्टांग नमस्कार करते हैं, भावना भाव और ज्ञान विराटन परिणाम में बहुत विशुद्धि आराधना चलती है। समझ में है? क्योंकि जैन शासन में जो विशुद्धि का वैल्यूएशन है वो भावों से है, काय क्रिया से इसका मूल्यांकन नहीं। कैसे है? भावों से। तो भावों में कितनी विशुद्धि चल रही। सागरों पर्यंत ये जिन शासन के रहस्यों की चर्चा करते हैं। और बाकी के जो देव होते हैं वहाँ अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं। स्वर्गों में जितने उनके विमान हैं उन विमानों में क्या होता है? अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं। मणि रत्नों के कैसे होते हैं? मणि रत्नों के विशाल भवन जिन चैत्यालय मनोग मणि रत्न में जिन बिंब प्रतिमाएं होती हैं और अद्भुत रचना होती है। उनमें क्या विशेषता होती है? गुण ग्रहण मंडप, कभी नाम सुना? गुण ग्रहण मंडप होते हैं जहाँ
देवलोक बैठकर जिन शासन के रहस्यों की चर्चा करते हैं। देव भाई क्या होता है, बहुत विशाल मणि रत्नों के भवन होते हैं। गुण क्या था, कौन से भवन होते हैं, गुण ग्रहण मंडप। क्या था, वहाँ जिन शासन के रहस्यों की चर्चा विचार करते हैं और भाव विभोर होते हैं। वो जिन शासन वास्तव में महान शासन है, क्या था, भाव विभोर होते हैं। ऐसा अद्भुत रहस्य जिन शासन में नहीं है। एक अवलोकन मंडप होता है। अवलोकन मंडप में क्या होता है, अवलोकन मंडप में श्रमण संस्कृति के चित्रों का उत्कीर्ण मणि रत्न में चित्र होते हैं। क्या कहा, मुनिराज को आहार दान देते हुए क्या कहा, और मुनिराज तप और ध्यान में लीन है। क्या कहा, तो श्रमण संस्कृति क्या है, वो चित्रों के द्वारा मणि रत्नों के अद्भुत चित्र होते हैं, तो उनको देख करके भाव विभोर होते हैं। वास्तव में श्रमण संस्कृति विश्व में, संपूर्ण विश्व में सर्वोत्कृष्ट संस्कृति है। क्या कहा, उसके प्रति रिस्पेक्ट और भगवान का भाव आता है, भाव विभोर। ऐसे बहुत अद्भुत नृत्यशालाएं होती हैं, नाट्यशालाएं होती हैं। क्या कहा, बहुत अद्भुत मनोरम रचना होती है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्या कहा, तो वहाँ वो ज्ञान विराग की भावना आते हैं और क्या विचार करते हैं कि ऐसा धन्य अवसर कब आए कि जब मैं मनुष्य को धारण करके तप और साधना के द्वारा आत्मिक आनंद रस को अनंत काल पीऊं। क्या कहा, इस स्वर्गों के वैभव मुझे भव में प्राप्त हों। ऐसे दरिद्र भाव नहीं होते, कैसे भाव होते हैं, संपन्न भाव, उत्कृष्ट भाव। तो आत्मिक आनंद रस को स्वाद चखा है, उसको पीने की भावना झलक प्रतिक्षण रहती है। लेस्या, लेस्या कैसी होती है, विशुद्ध क्वालिटी की लेस्या होती है। और इंद्रिय ज्ञान और अवधि ज्ञान वो भी विशुद्ध होता है, उनमें भी अधिकता होती है, जानने की अधिकता होती है। और हीनता काय की है, गति गमन की हीनता। शरीर की ऊंचाई कैसी है, ऊपर ऊपर कम होती जाती है। और जो सर्वार्थ सिद्धि में अहमिंद्र होते हैं वो कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, इत्यादि कैसे होती है, ऊंचाई कैसी होती है, हाइट कम होती जाती है। क्या कर आग कितनी, एक आग की रह जाती है, कितनी ऊपर। हाँ, ये ऐसे ही है, एक पेड़ है, छोटे 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 बच्चे हैं ना, कितने अच्छे लगते हैं, ऐसा है समझ में आया ना। तो हाइट कम होती जाती है, कांति, तेज, पराक्रम, ज्ञान, इसकी अधिकता, प्रभुत्व ये अधिक अधिक होता जाता है। और परिग्रह, परिग्रह माने ममता का परिणाम, मूर्छा का परिणाम ऊपर ऊपर कम होता जाता है। और अभिमान, अहंकार भी कम होता जाता है। अब इसका रीजन क्या है, कि ऊपर ऊपर के देवों में गति, शरीर, परिग्रह, अभिमान ये उत्तर उत्तर कम होता जाता है, घटता जाता है। क्यों घटता जाता है, इस पर थोड़ा मैंने प्रश्न चिन्ह लगाया, विचार किया क्यों होता है ऐसा। मैं प्रश्न चिन्ह यूँ लगा रहा हूँ थोड़ा सोचने के लिए अवसर नहीं, क्यों होता है, तो रीजन क्या है। तो उसका रीजन है कि विशुद्ध परिणामों के प्रकर्ष के निमित्त से ऊपर ऊपर के देवों में उत्पत्ति होती है। कैसे कि विशुद्ध परिणाम उत्कृष्ट क्वालिटी के होते हैं, तो ऊंचे ऊंचे देवों में उत्पन्न जन्म होता है। किनके होता है, जैसे जो निर्ग्रंथ
भावलिंगी संत होते हैं, उनकी विशुद्धि उत्कृष्ट क्वालिटी की, तो वो सर्वार्थ सिद्धि में उनका जन्म होता है। समझ में आए? वैसे विशुद्धि के अनुसार ऊपर ऊपर के देवों में जन्म कैसे होता है? विशुद्ध परिणामों के प्रकर्ष से, विशुद्ध परिणामों की अधिकता से ऊपर ऊपर के देवों में उत्पत्ति होती है। इस लोक में कृत विशुद्ध परिणामों के निमित्त पुण्य कर्म का बंध होता है। क्या कहा? पुण्य कर्म का बंध कैसे होता है? विशुद्ध परिणाम। वो भी कौन सी क्वालिटी का विशुद्ध परिणाम? क्या कहा? एक तो ऐसा होता है कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी है और सम्यक दर्शन के साथ में विशुद्ध परिणाम। क्या कहा? उसमें पुण्य प्रकृति का बंध उत्कृष्ट क्वालिटी का होता है। जैसे तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलभद्र, ये जो उत्कृष्ट क्वालिटी का पुण्य बनता है, ये किनके होता है? कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी के लिए। समझ में आए? तो इस श्लोक में कृत विशुद्ध परिणामों के निमित्त पुण्य कर्म का बंध होता है। पुण्य भावों से, विशुद्ध भावों से पुण्य कर्म का बंध होता है और पुण्य कर्म से ही देवों में उत्पत्ति होती है। कैसे? पुण्य कर्म से ही देवों में उत्पत्ति होती है। इसलिए भी इनके अभिमान आदि कषाएं कम होती है। पुण्य और विशुद्ध भावों से ऊंचे ऊंचे देवों में जन्म होता है, इसलिए इनके अभिमान आदि कषाएं मंद होती है। क्योंकि पूर्व का संस्कार विशुद्ध भाव से देवों में जन्म हुआ, तो वहां भी उनके परिग्रह, अभिमान आदि उत्तर उत्तर हीन होते जाते हैं। लोक में भी कारण के सदृश ही कार्य देखा जाता है। क्या न्याय है? जैसा कारण होता है वैसे ही कार्य देखा जाता है। आप देखना कि जिसका नेचर निश्चल, पवित्र, उदार है, तत्व ज्ञान की विशुद्ध परिणति चल रही है, वो कदाचित ऐसा प्रसंग बने कि अताता वेदनी कर्म का उदय, शरीर में व्याधि हो, अपीयत प्रकृति का उदय, सुदर्शन सेठ क्या प्रसंग बना? झूठा दोषारोपण लगाया और सूर्य का आदेश दिया, लेकिन क्या चल रहा है? तत्व ज्ञान का विचार चल रहा है। ये अपयस नाम प्रकृति का उदय चल रहा है। ये मेरा स्वभाव नहीं है। देखना, बारसेन मनराज शमशान भूमि में बारसेन कुमार, बारसेन मनराज नहीं, बारसेन कुमार युवराज शमशान भूमि में ध्यान लगा रहे हैं और चोर रत्नों का हार चुरा के भागा और बचने के लिए वो रत्नों का हार बारसेन कुमार के चरणों में डाल और छुप गया। अब रंगे हाथों कौन पकड़ा गया? क्या कौन पकड़ा? कौन पकड़ा गया? कि बारसेन कुमार रंगे हाथों पकड़े गए। क्या कहा? लेकिन भयभीत कौन है? कि जिसने हार चुराया वो सतर्क और भयभीत है, लेकिन बारसेन कुमार निर्भय है। क्या कहा? ये तो उदय का सीरियल चल रहा है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। समझ में आया? और वो सूली का आदेश, सिंहासन, जय जयकार और हाथ जोड़े खड़े, चलो मुझसे गलती हुई। बारसेन कुमार ने क्या कहा? नहीं, ये तो उदय का खेल है और बैराग आया, दीक्षा लेके साधना की मार्ग में। क्या ये है जिसका नेचर निश्चल, पवित्र, उदार है, तो बाह्य परिस्थितियां भी उनके परिणामों में विकृति और मलिनता उत्पन्न करने में समर्थ है। तो सुख माने क्या होता है? सुख दुखी लेस्या वाली बात आई थी। क्या करें? तो सुख माने साता वेदनी के उदय से बाह्य विषयों में इष्ट का अनुभव करना, लेस्या
कषाय से रंगी हुई परिणति विशुद्धि, लेश्या की विशुद्धता, तो अल्प संक्लेश तथा मंद अभिमान होने से ऊपर ऊपर के देवों में अधिक अधिक सुखानुभव, और परिग्रह में क्या है, लोभ कषाय के उदय से मूर्छा परिणाम। परिग्रह की डेफिनेशन क्या है, मूर्छा ही परिग्रह। तो लोभ कषाय के उदय से मूर्छा परिणाम, ये क्या है, परिग्रह। तो ऊपर ऊपर के देवों में ये लोभ कषाय का परिणाम घटता रहता है, समझ में ना, इसलिए वहां मूर्छा नहीं है, आसक्ति नहीं है। और अभिमान, मान कषाय के उदय से होने वाला परिणाम, ये मेरा वैभव है, क्या कर, ये भी वहां कैसा है, कम होता जाता है। और ऊपर ऊपर के देवों में मध्य मत्सर और ईर्ष्या के परिणाम नहीं होते, क्या कर, अपन क्या विचार करते हैं कि एक देव दूसरे देव के वैभव को देखकर मन में ईर्ष्या के कलुषित परिणाम होते हैं, लेकिन ये नीचे जाति के देवों में होता है। जो उत्कृष्ट जाति के देव होते हैं उसमें इस तरह के मद मत्सर और ईर्ष्या के कलुषित परिणाम नहीं होते, क्या इस तरह के भाव नहीं होते। दूसरी बात और है कि उनको 6 माह पूर्व मणि रत्नों की कांति माला छीन हो जाती है तो मृत्यु का आभास हो जाता है, तो दुर्ध्यान होता है कि नहीं होता है, क्या कर, अपन को पता चल जाए कि अपनी मृत्यु होने वाली है तो क्या होगा, संक्लिष्ट कर, अभी बहुत काम बाकी कर, कितना टेंशन होता है। लेकिन देवों में क्या होता है, जो उत्कृष्ट जाति के देव हैं वह मृत्यु का आभास होने पर उनको दुर्ध्यान नहीं होता है। अकृत्रिम जिन चैत्यालय में भगवान के समीप जाते हैं और ये विचार करते हो मेरा महाभाग्य है, तब मैं मनुष्य भाव प्राप्त करके तप और साधना के मार्ग में लगूंगा, प्रसन्न चित्त होती और भगवान के समीप बैठकर ज्ञान विराग के परिणाम पंचमोकार मंत्र का स्मरण करते करते स्वरूप का विचार करते करते शांत भाव से देह छूटती है, क्या ये है विशुद्धि। क्योंकि दुख और संताप का कारण संक्लेश परिणाम है, क्या है, संक्लेश परिणाम है। जो आयु कर्म का उदय है, आयु समाप्त होने वाली है, ये दुख का कारण नहीं, क्या है, संक्लेश परिणाम। पर परिणाम विशुद्ध क्वालिटी के हैं, इसलिए वहाँ संक्लेश परिणाम होता है नहीं। शुद्धि थोड़ा बताओ विशुद्धि के बारे में। विशुद्धि माने ऐसा है कि वहाँ ऊपर ऊपर के देवों में तत्व ज्ञान का चिंतन चल रहा है, वस्तु स्वरूप का रियल थिंकिंग पावर, उत्तम स्वात्म चिंता त्याग। क्या चिंतन चल रहा है, उत्तम जैसा वस्तु का स्वभाव है ऐसा चिंतन चल रहा है, ये उत्तम, ये विशुद्ध क्वालिटी है। वहाँ भोगों का चिंतन नहीं है कि मुझे इंद्रिय के भोग वैभव मान प्रतिष्ठा ये प्राप्त हो, ऐसे दरिद्र भाव नहीं, सर्वोत्कृष्ट वैभव की प्राप्ति का भाव है, समझ में, ये निरंतर उनके परिणामों में चलता रहता है। और देखो एक सबसे बड़ी विशेषता बताते हैं कि जो ऊपर ऊपर के देव हैं मंद कषाय की मंदता से अवध ज्ञान की विशुद्धि होती है। कौन से परिणाम से, मंद कषाय के कारण अवध ज्ञान की विशुद्धि होती है और अवध की विशुद्धि से ऊपर ऊपर के देव, अवध ज्ञान की विशुद्धि से ऊपर ऊपर के देव नारकी तिर्यंश और मनुष्यों के विविध प्रकार के दुखों को देखते रहते, देख भाई कैसे पागलों की तरह दौड़ रहे हैं, टिफिन लेके भाग रहे हैं, क्या धक्के देके चढ़ना और धक्के देके उतरना। दरिद्र, ये दरिद्र क्वालिटी का पुण्य है, क्या संपन्न क्वालिटी का पुण्य तो वो है कि बिना ही जतन, क्या बिना ही यतन मणि रत्नों के बैठ
इस स्वर्गों में जो मणि रत्नों के महल और वैभव होते हैं, ये कितनी प्लानिंग होती होती कोई होता है? विशुद्ध परिणामों में बिना यत्न किए पुण्य के वैभव सुलभ होते हैं, पुण्य के वैभव होते हैं, लेकिन उसमें मद, अहंकार और कषाय की तीव्रता के परिणाम नहीं होते हैं। यह है उत्कृष्ट क्वालिटी का पुण्य। उसमें सर्वोत्कृष्ट आत्मिक वैभव को प्राप्त करने के उत्तम भाव होते हैं, भद्र परिणाम चलते हैं। समझ में? ये है उत्कृष्ट क्वालिटी का पुण्य। तो अवैध ज्ञान की विशेषता से ऊपर ऊपर के देवों में क्या होता है? क्या होता है? हाँ, कि नरक, नारकी, त्रियंच और मनुष्यों के विविध प्रकार के दुखों को देखते रहते हैं, इसलिए उनके वैराग्य रूप परिणाम बने रहते हैं। क्या कहा? किससे के कारण? तो नारकी, त्रियंच और मनुष्यों के विविध प्रकार के दुखों को देखते रहते हैं, इसलिए उनके ज्ञान वैराग्य के परिणाम जागृत रहते हैं। और परिग्रह और अभिमान भी कैसा होता है? कम होता है। और संवेग, संसार, शरीर, भोगों से भय और धर्म के फल में उत्साह का परिणाम होता है। ये क्वालिटी होती है। समझ में आया? ये कौन से परिणाम के कारण है? कि भावों की विशुद्धि के कारण। समझ में आया? देखो, जो 700 क्वालिटी का पुण्य होता है, जो 700 पुण्य होता है, वो बहुत उत्कृष्ट विशुद्ध भाव में 700 पुण्य के वैभव प्राप्त होते हैं। तो 700 पुण्य के धनी जो ज्ञानी होते हैं, वहाँ पुण्य के वैभव तो होते हैं, और पुण्य के वैभव में निरंतर उनके ज्ञान और वैराग्य के परिणाम जागृत रहे। क्या? कौन से परिणाम? ज्ञान वैराग्य के परिणाम निरंतर जागृत रहते हैं, इसलिए वह पुण्य के वैभव में मूर्छित नहीं रहते। पुण्य के वैभव में भी सजग और सचेत भाव रहता है। परमात्मा प्रकाश में आचार्य योगेंद्र देव ने एक बहुत सुंदर प्रमाण दिया है कि जिस पुण्य के उदय में 8 धर्म साधन की जाए, के फल में स्वर्ग आदि के पुण्य के वैभव मिले, और पुण्य के वैभव में मद और अहंकार का परिणाम हो, ऐसा दरिद्र पुण्य का वैभव हमें नहीं चाहिए। क्या कहा? यहाँ धर्म साधन करें और धर्म साधन के फल में पुण्य के वैभव प्राप्त हो, स्वर्गों के वैभव, और उसमें मद और अहंकार के परिणाम हो, ऐसा दरिद्र पुण्य का वैभव हमें नहीं चाहिए। कौन सा पुण्य? जिस पुण्य के उदय में सर्वोत्कृष्ट वैभव तो प्राप्त हो, लेकिन उसमें मद और अहंकार का परिणाम नहीं होता है। और ये कब, ये कौन से परिणाम में होता है? कौन से परिणाम? कि स्वरूप की अंतर्दृष्टि के बल से विगलित दर्शन मोहम, स्वरूप की अंतर्दृष्टि के बल से दर्शन मोह का परिणाम विगलित हो जाता है। तो वहाँ सम्यक दृष्टि ज्ञानी के परिणाम भी विशुद्ध क्वालिटी के होते हैं, उत्कृष्ट क्वालिटी के होते हैं। तो पुण्य का वैभव भी उत्कृष्ट क्वालिटी का होता है, लेकिन पुण्य के वैभव में मद और अहंकार का परिणाम नहीं होता है। क्या कर? सत्संग निरंतर ज्ञान और विराट के परिणाम जागृत रहते हैं। इस तरह आगम, तर्क, न्याय, युक्ति से हम इस रहस्य को समझें कि वास्तव में आत्मिक आनंद ही सर्वोत्कृष्ट वैभव है, उसी में विराम और तृप्ति है। इंद्रिय के विषय भूत, उनमें सुख, शांति और विराम नहीं है। तो आत्मिक आनंद उसको प्राप्त करने का सम्यक उद्यम हो, और हमारा अनंत जीवन स्वस्थ और प्रसन्न हो, इस भाव से विराम लेते हैं।
जिनवाणी स्तुति मान से छूटे